Good morning, students. Welcome to BJ Scholars YouTube channel. In the today's lecture, we will discuss or we will solve question number 10 from exercise 1.1 of the chapter frequency distribution. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 10 को हम सोल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है इसमें? फॉर्म एन ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी टेबल फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। कि आपके पास एक डाटा दिया गया है, उससे आपने क्या करना है, एक ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी टेबल क्रिएट करनी है। डाटा में दिया क्या गया है? बिलो 10, फिर बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40 एंड बिलो 50। तो आपने इस टेबल को क्या करना है? सिंपल टेबल में कन्वर्ट करना है। सिंपल टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिख देते हैं यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड, और यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। यहाँ पे हम लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड और यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब पहला पॉइंट दिया हुआ है बिलो 10। बिलो 10 कितने बच्चे हैं? टोटल 3। तो इसको हम लिख लेंगे 0 से लेकर 10 तक हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 3, राइट। अब उन्होंने कहा कि बिलो 20 कितने बच्चे हैं? 8। देखो बिलो 20 में बिलो 10 वाले स्टूडेंट्स भी इंक्लूड हैं, तो टोटल कितने हैं? 8। 8 में से क्या करना पड़ेगा हमें? जो बिलो 10 वाले हैं वो तो हम लिख चुके हैं, इनको हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि हम लिखेंगे 8 - 3 और ये क्या बच गया आपका? 5। तो यहाँ पे हमने सीक्वेंस लगा दी 10 to 50, हमारे बच्चे बच गए 5। इसी तरह से बिलो 30 में देखेंगे, बिलो 30 में कितने दिए हुए हैं? 17। और बिलो 20 तक कितने दिए हुए हैं? 8। तो इसी तरह से क्या करेंगे? 17 - 8 करेंगे तो ये आ गया आपके 9। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 to 30 स्टूडेंट्स हो गए आपके 9, राइट। इसी तरह से 30 to 40, इसमें क्या करेंगे? इस वाले टर्म में से ये वाली टर्म सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आंसर होगा आपका 3। और 40 to 50 इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ गया आपका 2। आप इसको चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे टोटल करके देख लो 22 आना चाहिए। तो 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 और 3 20 और 2 22। तो ये हो गया आपके 22। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम में क्या दिया हुआ है? लास्ट वाले सम में क्या दिया हुआ था? बिलो दिया हुआ था। अब की बार क्या दिया हुआ है? अबो दिया हुआ है, ठीक है। तो जब भी अबो वाली टेबल दी हुई हो तो इसको हम नीचे शुरू कर सकते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? अबो 0 30 स्टूडेंट्स, अबो 10 26 स्टूडेंट्स, अबो 50 5 स्टूडेंट्स। तो पहले हम क्या करेंगे? उसी तरह से एक सिंपल टेबल बना लेंगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। अब क्या करना है? हमें इस टेबल को ऑर्डिनरी टेबल में कन्वर्ट करना है, तो इसको वैसे ही कन्वर्ट कर देंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, राइट। अब देखो आपने यहाँ पे नंबर लिखने हैं। अब आप देख सकते हो ये, इसको हम नीचे से शुरू करेंगे। क्या लिखा हुआ है? अबो 50। अबो 50 मतलब 50 से 60 वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 5, राइट। अबो 50 वाले कितने हैं? 5। और अबो 40 वाले टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 10। इस 10 के अंदर ये वाले 5 भी इंक्लूड है, क्योंकि 40 में तो सारे आएंगे, किसी के 40 से ज़्यादा है या 50 के ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे? ये वाली टर्म 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास कौन से बच्चे आ जाएंगे? 40 to 50 वाले, ये 5 बच्चे हो गए। अब 30 to 40 वाले देखते हैं। अबो 30 कितने हैं टोटल बच्चे? 14 सॉरी। और अबो 40 कितने हैं? 10। तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आंसर कितना आ गया आपका? 4।
इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे कितने आ गए 7, उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट वाले देखेंगे 5 और उसके बाद ये देखेंगे 4। तो आप सिंपली ये बात समझ सकते हो कि अबो 50 कितने बच्चे दिए हुए हैं 5, ये हमने सबसे लास्ट में लिख दिए 5। फिर क्या लिखा हुआ है अबो 40, अबो 40 में टोटल 10 है और अबो 50 वाले बच्चे भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। तो आपका क्या हो गया 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए तो हमारे क्या आ गई है 5। इसी तरह से अबो 30 में टोटल बच्चे कितने हैं 14 और नीचे कितने बच्चे थे अबो 40 से 10, तो इसमें 14 में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया 4। इसी तरह से अबो 20 में टोटल बच्चे 21 हैं और अबो 30 में क्या है 14 है, तो 21 में से हमने क्या किया 14 को सब्ट्रैक्ट किया, ये हमारे आगे 7। इसी तरह से 5 और इसी तरह से 4। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 30, तो इसको चेक कर सकते हो 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 4 20, 20 और 25 5 ये 30, दैट विल बी द राइट। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब की बार कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल इनटू लेस देन एंड मोर देन फॉर्म, यानी कि आपको क्या करना है, अब एक सिंपल टेबल दी गई है, आपको एक लेस देन और एक मोर देन वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, एक लेस देन और एक मोर देन वाली टेबल में इसको कन्वर्ट करना है। तो पहले हम लेस देन वाली देख लेते हैं, फिर मोर देन वाली टेबल देख लेंगे। ठीक है, तो हम 2 कॉलम बना लेते हैं। इसका पहला पार्ट यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, इसको फर्स्ट पार्ट लिख देते हैं, इसमें लिख देते हैं मार्क्स लेस देन ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स राइट। तो पहला कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मार्क्स लेस देन 10, फिर मार्क्स लेस देन 20, मार्क्स लेस देन 30, मार्क्स लेस देन 40, मार्क्स लेस देन 50 और मार्क्स लेस देन 60 राइट। तो इसमें क्या करना है, 10 से जिसके कम मार्क्स आए हैं कितने बच्चे हैं 3 राइट। अब जिसके 20 से कम आए हैं, देखो 10 to 20 वाले कितने हैं 9 और 20 से कम जिनके 10 से कम आए हैं उनके भी क्या है 10 से ही कम आए हैं, सॉरी उनके भी 20 से कम आए हैं। तो आप क्या करोगे, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर दोगे तो आपका ये वैल्यू क्या हो जाएगी 12। आप यहाँ से भी देख सकते हो कि 0 से लेकर 20 तक के कितने बच्चे हैं 3 ये और 9 ये, तो टोटल बच्चे कितने हो गए 12। तो इसको ऐसे ही करना है, पहले मार्क्स लेस देन 10 में 3 लिख दिए हैं, फिर मार्क्स लेस देन 20 में क्या हो गए दोनों हो गए हैं। उसके बाद क्या होगा, मार्क्स लेस देन 30 में कितने होंगे, ये 12 तो पहले ही थे और 15 ये आगे, तो आपके टोटल कितना हो गया 27। आप अलग से करके देख सकते हो कि 12 हमारे पास पहले थे और ये 15 हमने इसमें ऐड कर दिए, तो 27 हो गए। 27 के बाद क्या होगा, अब 40 से लेस देन वाले कितने बच्चे हो गए, देखो 27 तो ये हो गए और 30 कितने हो गए, ये 27 और 30 कितना हो गया 57, कितना हो गया 57। इसके बाद क्या हो गया, लेस देन 50 वाले में 57 में 18 और जोड़ दो तो कितना हो गया 75, उसमें 5 और जोड़ दो तो ये टोटल हो गया आपका 80। तो आप नॉर्मली देख सकते हो कि सारे के सारे बच्चे क्या हैं, सबके मार्क्स कैसे आए हैं 0 से लेकर 60 के बीच में आए हैं, तो ये टोटल बच्चे हमारे कितने हो गए 80। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, मोर देन दिया हुआ है, तो उसमें क्या लिखेंगे, पहले वाले में क्या लिखा हुआ था कि मार्क्स लेस देन लिखा हुआ था, इसमें लिखेंगे मार्क्स मोर देन, ऐसे ही लिख लो इसको भी मार्क्स मोर देन, यानी कि मार्क्स मोर देन में क्या लिखेंगे सबसे पहले और फिर उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्या बन गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स लेस देन क्या मार्क्स मोर देन क्या लिखेंगे 0 और मार्क्स मोर देन में फिर क्या लिखेंगे 10, फिर 20, फिर 30, फिर क्या लिखेंगे 40, फिर क्या लिखेंगे 50 राइट, यानी कि जिनके 50 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं। अब आप देख के बताओ 50 से ज़्यादा कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, 50 से ज़्यादा कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं
5, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे नीचे से 5। अब 40 से ज़्यादा कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, ये 5 और ये 18, इन दोनों का क्या करेंगे, सम कर देंगे। देखो 40 से ऊपर वालों में 40 to 50 वाले भी हैं और 50 to 60 वाले भी हैं। तो 40 से ऊपर वाले कितने हुए, 18 बच्चे तो ये हो गए और 5 ये हो गए, तो ये आंसर क्या हो गया आपका 23। और इसी तरह से 30 से अबो वाले बच्चे कितने हो गए, इन तीनों का हम सम कर देंगे, यानी कि 30 ये और 23 ये पहले थे आपके, तो ये हो गया आपके 53। इसके बाद क्या करेंगे, अब देखेंगे 20 से अबो वाले, तो 53 में क्या करोगे, ये 15 और ऐड कर दो, तो आंसर क्या हो गया 68। और फिर क्या करोगे 10 से अबो वाले में 9 और ऐड कर दो, कितने हो गए ये 77, और 3 और ऐड कर दोगे तो क्या होगा 80। तो अब यहाँ से हमें दो बातें पता लग गई हैं। अगर हमें मार्क्स लेस देन वाली टेबल में बनाना है तो आपको स्टार्टिंग से शुरू करना है, और मार्क्स मोर देन में बनाना है तो आपको लास्ट से शुरू करना है। बेसिकली आपको ये देखना है कि भाई उस नंबर से ज़्यादा कितने बच्चे हैं या उस नंबर से कम कितने बच्चे हैं। तो इस लेक्चर में हमने ये तीनों सम देखे हैं, 10, 11 और 12। अगर आपको हमारा समझाने का मेथड सही लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है बीजे स्कॉलर्स। क्या नाम है, बीजे स्कॉलर्स। हाँ, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जिसका आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में वो सम ज़रूर लिख दें, ताकि हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। और इसी तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के सम सॉल्व करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर अपलोड हो सबसे पहले आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।